हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे और उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर मींस यानी दो, हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीनियर का मतलब है यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। तो हमारे पास डिग्री 1 वाले को लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन यानी इक्वल एंड इनटू वेरिएबल यानी दो। टू मींस दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और वेरिएबल मींस टू वेरिएबल यानी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो एक्स और वाई वेरिएबल हो गए हमारे पास, एक्स और वाई। ऐसे हमारे पास जनरल इक्वेशन है जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ये हमारे पास लाइन यानी एक वन, लाइन वन यानी इक्वेशन वन। ऐसे हमारे पास a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास लाइन टू। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है और इन जनरल इक्वेशन से हम अभी सीखेंगे फर्दर और नई इक्वेशन देखेंगे मैथमेटिकली। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि लाइन जानेंगे कि लाइन हमारे पास क्या है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लाइंस की बात करेंगे। तो अगर मान लो कोई भी दो लाइन है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये, यानी ये मान लिया हमारे पास L1 और ये L2 है। अगर किसी एक पॉइंट पे आकर कट कर रही है, यानी किसी एक पॉइंट पे आके कट कर रही है, तो यहाँ जो मिलने वाले सॉल्यूशन होंगे वो आपके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर दो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और उसमें अगर लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, तो वहां से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, सेक्टिंग लाइन, और यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे हमारे पास दूसरी लाइन है, यानी एक लाइन हमारे पास मान लीजिए ये है L1 और दूसरी लाइन जो है इसी के ऊपर आकर अगर वो ओवरलैप कर जाती है, ओवरलैप कर रही है, यानी L2। तो L1 और L2 अगर ओवरलैप कर रही है दूसरे के ऊपर, तो ये लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ये लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास एक और लाइन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास लाइन है पैरेलल लाइन। ये लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन से ये किसी भी पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रही है, ये क्या हो रही है, सीधे जा रही है। तो ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन, ठीक है, नोट करें। तो चलिए नेक्स्ट। अब हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब हम यहाँ देखेंगे
ये जो हमारे कोफिशिएंट है A1/A2, B1/B2, C1/C2, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है एंड कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट। तो अगर देखिए, अगर हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जब आपके पास अगर ऐसा कोई नंबर है या फिर ऐसे हमारे पास कोई इक्वेशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो वो लाइन कहलाती है कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है तो वहां पे हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये एक आसान तरीका है किसी भी यानी इक्वेशन को ये पहचानने का कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो अगर हमारे आपके पास कोफिशिएंट जैसे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी यूनिक सॉल्यूशन देगी। नेक्स्ट है हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर हमारे पास ये सारे यानी कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल है यानी बराबर है, ये A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो यहाँ से हमें मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ से हमें मिलेगी कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तो हमें यहाँ पर मिलते हैं इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा कुछ हमारे पास दिख रहा है इक्वेशन में, अगर हम अभी एक एग्जांपल के साथ भी सीखेंगे, अगर इक्वेशन में ऐसा कुछ दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तो ये कहलाती है पैरेलल लाइन। ये होगी आपकी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जब हो जाती है तो वहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास जनरल चीज जो हम जान सकते हैं। जैसे कि अब हमें एक और चीज अगर यहाँ से पता करनी है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, तो हम देखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एक सॉल्यूशन मिल रहा है यानी यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? कोइंसिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, उन जगहों को हम बोलते हैं यानी उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट। यानी लाइन क्या कर रही है? इक्वेशन क्या कर रही है? कंसिस्टेंट कर रही है इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ हमारे पास A1/A2 B1 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये क्या है? पैरेलल लाइन है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये है हमारा इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ से ये भी क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये भी पता करना होगा कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट क्या है? यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और कंसिस्टेंट से हमें एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए नोट करिए, नोट इट डाउन फास्ट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 equals to 0 and minus 3x equals to 6y minus 1 has। अब यहाँ पे मैंने ये पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया जैसे कि हमने सबसे पहले क्या A1/A2 ये निकालने होंगे। तो अभी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हमारे पास वो इक्वेशन है x plus 2y plus 5 equals to 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास minus 3x equals to 6y minus 1। ठीक,
ये हमारे पास यानी इक्वेशन 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये प्रॉपर नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ऐसे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। तो हमें अभी इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख लेना है सही से। तो ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, इसी के आगे लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास x ठीक है प्लस 2y ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 5 है ये c है। अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है हमारी, अगर हम उसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो जैसे अगर हम इसे उठा के राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो माइनस का 5 होती है। तो अब ये प्रॉपर हो गई, यानी सिलेंडर बन रही है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास -3x, लगभग ये ठीक है -3x, बट ये इक्वल टू 6y है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को उठा के इधर लेकर आएंगे, 6y को उठा कर लेंगे। 6y इधर प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 6y एंड इक्वल टू माइनस का 1। ये 1 जो है ऐसा ही है। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास एंड ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी a1 b1 एंड c1। तो हमारे पास पहली इक्वेशन में a1 कितना है, a1 होता है जो x का कोफिशिएंट होता है और b1 y का कोफिशिएंट। ऐसे a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले इक्वेशन में a1 कितना है 1, जब कोई नंबर नहीं है इसके साथ तो उसकी मल्टीपल में क्या होता है 1 होता है। तो a1 क्या आ गया हमारे पास 1, b1 कितना है 2 and c1 equals to माइनस का 5। Now next a2 equals to माइनस का 3, b2 equals to माइनस का 6 and c2 equals to माइनस का 1। तो ये हमने यहाँ से a1 a2 की वैल्यू निकाली, b1 b2 and c1 c2 की वैल्यू निकाली है। अब हम चेक करेंगे 1 बाई 1 करके कि इसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि अगर कहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कहीं भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी इन लाइन कैसे कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी, यानी इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन। तो चलिए चेक करते हैं 1 बाई 1। पहले लगते हैं हम क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 कितना हमारे पास 1 और a2 कितना है हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट b1 अपॉन b2, b1 कितना है हमारे पास 2 और b2 कितना है हमारे पास माइनस का 6। तो अगर हम इसे काट दें तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ठीक, अब हमारे पास देखते हैं c1 अपॉन c2 कितना है, c1 है हमारे पास माइनस का 5 अपॉन माइनस का 1। तो अब हम चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था, a1 अपॉन a2 बराबर है a1 अपॉन माइनस का 3, a1 अपॉन माइनस का 3 b1 अपॉन b2 के। बट यहाँ पर देख रहे हैं आप माइनस का 5 अपॉन माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 से करेंगे तो आपका c1 अपॉन c2 अगर आप देखेंगे तो 5 अपॉन 1 आएगा, जो कि ये इक्वल है ही नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो अभी आपने मैंने बताया था आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या होता है, ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइन हो जाती है यहाँ, और यहाँ से नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन हो जाएंगी तो वहां से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ठीक है डी ऑप्शन इसका है, तो नो सॉल्यूशन। नोट इट डाउन। स्टार्ट। फॉर विच सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ k
will the following pair of linear equation have no solution? अब यहाँ बोल रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब यानी अभी हमने क्वेश्चन भी करा है, हमें यहाँ से k की वैल्यू पता करनी है। तो नो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये होती है नो सॉल्यूशन। यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये पैरेलल लाइन का यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम इसमें चेक करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली इक्वेशन में, यानी हम सबसे पहले कोफिशिएंट a1 कितना है 3, b1 जब y के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, और c1 आपका 1। a2 हमारे पास x ये है और x के मल्टीपल में ये पूरा होल नंबर है, यानी 2k -1 एंड b2 इक्वल्स टू k -1 एंड c2 इक्वल्स टू 2k + 1। तो अभी हमें क्या पता करना है, अभी इतना लिखिए आप। तो अभी आप ले लेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ से a1 अपॉन a2 यानी लिख लीजिए पहले। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी जगह पर। a1 कितना है हमारे पास, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू पुट करेंगे, a1 कितना है हमारे पास 3 और a2 2k -1 इक्वल्स टू b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 है हमारे पास k -1 नॉट इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास 1 और c2 है 2k + 1। तो ये हमारे पास वैल्यू। अब हमें सबसे पहले पेयर्स में पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इससे। अगर हम k -1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट में k -1 और 2k -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 1 और 2k -1। 3 को k से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3k -1 सॉरी -1 नहीं, पहले 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस और 3 को 1 से करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 1 को 2k से किया तो 2k और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2k है और ये 3k, हम 2k को 3k की तरफ लाएंगे और इस यानी k की टर्म को k की तरफ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट की तरफ। तो अब देखिए 3k जब ये इधर उड़ के आएगा प्लस का तो माइनस का 2k हो जाएगा, और ये माइनस का जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। अब 3k में से 2k गए तो यानी 3 में से 3k में से 2k माइनस कर दिए तो 1k बचा। तो k इक्वल्स टू -1 में से +3 भी जा सकता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा। तो एक जगह k की वैल्यू आपके पास +2। अब हम चेक करेंगे सेकंड, यानी हम अब इन दोनों को चेक करेंगे वैल्यू को, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ गया। अगर चेक करते हैं देखिए 1 अपॉन k -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k + 1। यहाँ इज नॉट इक्वल्स टू तो पता लगता है कि यहाँ सेम वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे। तो अब हमारे पास है, अगर मैं 2k को 1 से करता हूँ तो सेम आ जाएगा 2k + 1 इक्वल्स टू k -1 को भी 1 से करूंगा तो k -1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, k को हम यानी मैंने बताया था अभी k को k की तरफ जो हमारे पास टर्म होती है सेम से टर्म को सेम तरफ ले आते हैं। तो 2k ये प्लस का इधर आके माइनस करके इक्वल्स टू ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 -1। 2k में से 1k माइनस कर दिया तो हमारे पास k बचा, और -1 हो जाएगा -2। तो आप ध्यान दे सकते हो एक तरफ वैल्यू
के इक्वल्स टू 2 है और एक तरफ वैल्यू के इक्वल्स टू -2 है, तो यहाँ सेम नहीं है, तो क्या है, ये हमारे पास के की वैल्यू में दो